मेरा नाम डॉक्टर जया चंद्रा है। नॉट 100% रिलायबल, लेकिन उम्मीद 60% तो हम फेथ करते हैं। एग्जिट पोल भी एक सर्वे की तरह होता है जिसमें हमें एक मानदंड मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हु विल बी द विनर। नॉट 100% बट ये 60% रिलायबल है। छत्तीसगढ़ में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ही वापस आनी चाहिए। और मैम आप सीएम के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? सीएम के रूप में मैं सर टी.एस. सिंहदेव को देखना चाहती हूँ। वीरेंद्र। आप क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल जो आया है आप उसमें कितना विश्वास रखेंगे? मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर विश्वास करता हूँ, भगवद गीता। क्योंकि भगवद गीता का जो ज्ञान है वो शाश्वत ज्ञान है, वो इस जीवन के बाद अगले जीवन में भी काम आएगा। हम लोग उसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो इसी जीवन तक टिके रहेंगे, जो शाश्वत नहीं है। शाश्वत ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है। इसीलिए जो भगवद गीता का ज्ञान प्रचार करता है और भगवद गीता के हिसाब से जीवन की शैली जीने के लिए प्रोत्साहन करता है, वही देश का लीडर होना चाहिए, वही ये राज्य का भी लीडर होना चाहिए। जी, और आप छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में मैं किसी की भी सरकार देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी सरकार भगवद गीता का प्रचार नहीं करता है। और अगर कोई करने का ऐसा दावा भी करता है तो वो ऐसे ऊपर से, यस, ऊपर से। लेकिन भगवद गीता का वास्तविक प्रचार है वैदिक सभ्यता को लाना। वैदिक सभ्यता मतलब सादा जीवन उच्च विचार, है ना। ये इसका जो प्रमोट करता है वो असली नेता है। सादा जीवन उच्च विचार आजकल कोई नेता प्रमोट नहीं करता है। सबको भागने की पड़ी है, सबको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पड़ी है। अरे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते रहो। आखिरकार हमको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हज़ारों सालों से रोटी कपड़ा मकान मिल रहा था, है ना। इसीलिए मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि भगवद गीता, रामायण, कृष्ण बुक ऐसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जीवन ये सब कुछ नहीं है। इस जीवन के बाद एक अगला जीवन है, उसे हमको सुधारना है। और इस जीवन में हम किस प्रकार जीवन शैली हम अपनाते हैं वो दूसरे जीवन को शेप करता है, उसका आकार ढालता है। इसीलिए इस जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमको पता रहना चाहिए, है ना। और ये हमको अगर पता करना है तो हमको ये ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सर, आपका नाम? डॉक्टर राकेश मिश्र। जी सर, हमारे 3 क्वेश्चन हैं, उसमें आपकी राय जाननी है। फर्स्ट ये है कि जो एग्जिट पोल आती है इलेक्शन से रिलेटेड, तो आप कितना विश्वास करते हैं उसमें? देखिए, एग्जिट पोल पर विश्वास हमको करना चाहिए। इसके कारण ये है, जो विभिन्न एजेंसी जिसको कराती है वो पब्लिक के से मतलब गांव के स्तर में, शहर के स्तर में जाकर एक डेटा इकट्ठा करती है। उसके आधार पर, एक सैंपल के आधार पर वो रिजल्ट निकालती है। तो कहीं ना कहीं अब तक तो वो उस रिजल्ट के आसपास रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग वहाँ पर फील्ड में जाकर काम नहीं करते, लेकिन अधिकतर 90% लोग काम करते हैं। इसलिए एग्जिट पोल का जो अनुमान है, इसमें आप आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का भी सहारा लिया जाता है, उसके आसपास ही रहते हैं। इसमें हमको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेटी के लिए काम है, इसलिए विश्वास करते हैं। सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ में आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, इसलिए कि सरकार ने खास करके किसानों के लिए अच्छा काम किया। हम ये कह सकते हैं कुछ एरिया तक सरकार नहीं पहुंच पाई, वो उसके अगले प्रोग्राम में हो सकते, लेकिन लोगों को जहाँ तक मेरा व्यू है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहिए। सर, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बता दीजिए कि आपको कांग्रेस की, आपके हिसाब से सर छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब निश्चित तौर से बघेल जी होना कि लोग अच्छे काम के, हम ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते इस पर। और जो ब्लेम लगा उस पर जाँच रिपोर्ट भी आई तो इसमें तो वो फर्जी पाया गया। तो इसलिए अभी तक अगर तो हम आरोप की बात करें तो आप आरोप नहीं किया, इसलिए बेस्ट नो डाउट। सर, अपने बारे में सर, हमारे 3 क्वेश्चन हैं, और जो इलेक्शन की एग्जिट पोल आती है उसमें आप कितना विश्वास रखते हैं? इसमें मुझे विश्वास नहीं। जी, थैंक सर। और सेकंड क्वेश्चन है कि आप आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? किसकी सरकार बननी चाहिए? जी, अच्छा काम। ठीक है, और आपके हिसाब से कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? कोई भी है अच्छा काम करे। थैंक यू सर। हेलो मैम,
अपना नाम? मैं जितेश्वरी, मैं PhD स्कॉलर हूँ। हमारे 3 क्वेश्चन है ना, हाँ, आपको अपने हिसाब से आपको राय देनी है। जो इलेक्शन हुआ है उसका एग्जिट पोल आया, तो आप उसमें कितना विश्वास रखते हैं? मैं इसमें 50% विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास उस पर नहीं है। हम सेकंड क्वेश्चन है कि अभी छत्तीसगढ़ में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनी? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस रिपीट हो रही है। हम थर्ड है कि अभी छत्तीसगढ़ में आप किसकी सरकार को देखना पसंद करेंगे? तो वैसे तो मैं जिस तरह से सोच रही हूँ वो कांग्रेस ही बन रही है, दूसरी की सरकार आएगी तो मैं देखना पसंद करेंगे। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल जो एग्जिट पोल आएगा, नहीं आया है, कल जो आया है एग्जिट पोल जो आया है वो सब अपनी मनगढ़ंत का समझ, जो कल आएगा उसमें आपको, मेरे को, मतदाताओं को, नेताओं को, सबको समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम है। और कोई बात इसमें चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे अन्य दल वाले हो, सब अपनी अपनी वाहवाही कर रहे हैं। समय आने पर पता लग जाएगा। अभी टिपारा में बंद है, जब टिपारा में खुलेगा तब आपको पता लग जाएगा कि कौन किसकी सरकार है। ये सब अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। पेट में लड्डू फूट रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। तो ये आप जैसे आपने छत्तीसगढ़ में किसी का भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो आप इसको मतलब चेंज के रूप में नहीं कर पाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो बात है, हमारा छत्तीसगढ़ इतना सीधा साधा है, जनता इतनी भोली है, इतनी सीधी है कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा करती है और नहीं करती, दोनों उनमें। जैसा कि बस्तर, आज हमारे जितने जो बड़े बड़े नेता हैं बस्तर और सरगुजा में ही ध्यान दिए हुए हैं कि बस्तर और सरगुजा से ही सरकार बनती है, बाकी और कहीं से नहीं बनती, क्योंकि वहाँ 12 सीट है, वहाँ 8 सीट है, इसलिए सरकार वहीं से 20 से फैसला हो, समझ गए। और कोई बात नहीं, सरकार आने के ऊपर शाम के 5 बजे अपने को पूरा डिक्लेयर हो जाएगा किसकी सरकार है। जैसा आप थोड़ी देर के लिए बीजेपी वाले हो, मैं थोड़ी देर के लिए कांग्रेस वाला हूँ, तो आप बोल रहे हो मेरी बना रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं बना रहा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए ना। और वैसा जो आप बोल रहे हो कि पहले जो सरकार थी, अभी जो सरकार है, पहले जो सरकार थी उसका कार्य आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जहाँ पूरा नहीं होया वहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है ना? क्यों पड़ा हुआ आज भी? दूसरी सरकार आई, समय नहीं मिला, कोरोना के चक्कर में वो काम पूरा कर नहीं पाया। कोरोना देखेगा कि सरकार अपनी जगह है, 1 महीना इधर बंद, 1 महीना उधर बंद, फिर 15 दिन बंद, फिर 15 दिन बंद। लोगों के दिल में दहशत पैदा हो गई है। लोग कोरोना से नहीं मरे, दहशत से मरे। सर्दी खांसी बुखार होने के बाद दहशत से मर गए। कल अपने को सामने पता लगेगा कि किसकी सरकार बन रही है, पांचों राज्य। क्योंकि देखो, मीडिया हो या जनता हो, वो तो बोलेगी ये बढ़त में है, वो बढ़त में, वो बढ़त में। क्या आपने जाके देखा है वहाँ आँख लगा कि कौन बढ़त में? इसलिए क्या है, शाम को 5 बजे कल अपने को पूरा डिटेल पता चल जाएगा 5 राज्यों का कि स्थिति क्या है। चलिए ठीक है भैया।